Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a uniform disk having radius 2r and mass density sigma as shown in the figure. If a small disk of radius capital R is cut from the disk as shown, then find out the moment of inertia of the remaining disk around the axis that passes through O and perpendicular to the plane of the base. ठीक है, आपको रिमेनिंग डिस्क के यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, हम इस डिस्क से जो आपकी 2r रेडियस की डिस्क है, इससे कुछ पर्सन को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से सिचुएशन है. ये आपकी कोई डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है? आपकी 2r के इक्वल है. इस डिस्क की रेडियस 2r के इक्वल है. आपने इससे एक पोर्शन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. मान लीजिए ये पोर्शन आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. ठीक है, इसकी इतना पोर्शन, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ. इस पोर्शन को आपने रिमूव कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है? आर के इक्वल है. ठीक है, और इस पूरे सिस्टम जितना बचेगा उसका इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या बताना है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए आपने इसको ऐसे कंसिडर कर लीजिए. इसको नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. एक बड़ी वाली डिस्क ले लीजिए जिसकी रेडियस कितनी है? आपकी 2r के इक्वल. ठीक है, इसकी मास डेंसिटी देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कांस्टेंट है सिग्मा के इक्वल. सिग्मा इसकी मास डेंसिटी है. ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए. प्लस दूसरी वाली जो डिस्क है जिसको आपने रिमूव किया, ठीक है, इसके आप नेगेटिव मास मान लीजिए. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी? आर के इक्वल. इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा मान लीजिए. माइनस सिग्मा मतलब देखिए मैं इससे भी कैलकुलेट करूंगा, इससे भी कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ से इसका देखिए हमें किस पॉइंट के बाद बताना है? पूरे सिस्टम का ओ के अबाउट, यानी कि इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए. मान लीजिए I1 आ गया, इसका कर लीजिए I2. उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2 के इक्वल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? स्केलर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसका मास मैंने माइनस सिग्मा कंसिडर किया क्योंकि हम इसको रिमूव कर रहे हैं, तो मैं इसको नेगेटिव सिग्मा से यहाँ पर यूज कर सकता हूँ. राइट, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. बच्चों पहले आप इसका मास देख लीजिए. इसका मास कितना होगा? ठीक है, डिस्क का मास कितना होता है? उसकी मास डेंसिटी इंटू एरिया के इक्वल. मास डेंसिटी कितनी? सिग्मा इंटू उसका एरिया. एरिया कितना होगा? देखिए पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर. रेडियस इसके 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे तो आपका पाई सिग्मा 4r स्क्वायर के इक्वल. 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर के इक्वल. दिस इज द मास. इसको मैंने m1 बोल दिया. ठीक है, इसका मास देखिए बच्चों कितना होगा? इसका मास हो जाएगा आपका, मास डेंसिटी माइनस सिग्मा है. ठीक है, इंटू क्या? उसका एरिया. रेडियस r के इक्वल है तो एरिया हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पाई सिग्मा r स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, इतना इसका मास आ गया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए इसका कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. आई वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना होगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2. रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर. डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2. मास देखिए आपने इसका कैलकुलेट कर रखा है. m1 कितना है? 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर. ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर. रेडियस देखिए इसकी 2r के इक्वल है, तो आप इसको क्या करेंगे? 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा. ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और यहाँ से 4r स्क्वायर यहाँ से अगेन आएगा, तो 4 को तो आप आगे लिख लीजिए. आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से देखिए ये कितना जाएगा आपका? 8 पाई सिग्मा आर की पावर 4. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया. अब आई टू का देखिए कैलकुलेट करेंगे. आई टू कितना आएगा? आई टू आएगा देखिए, ये अगेन एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2 के इक्वल. मास कितना है इसका? माइनस पाई सिग्मा आर स्क्वायर. ठीक है, इंटू रेडियस कितने है इसकी? आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के इक्वल. तो ये इतना हो जाएगा. तो ये आएगा माइनस पाई सिग्मा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2. बच्चों ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसके अबाउट है. ठीक है, इस पॉइंट के बाद मान लीजिए मैंने इसको ओ प्राइम बोल दिया, मुझे तो ओ के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो मुझे पैरेलल एक्सेस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या बताती है? अगर आपको आई अबाउट ओ फाइंड आउट करना है तो आप आई अबाउट ओ प्राइम कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस इसका टोटल मास जो है m2 टाइम्स इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? आर के इक्वल, तो उसका स्क्वायर कर लीजिए. तो ये आएगा बेसिकली आपका आईओ. ठीक है, तो देखिए मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया. ये चीज मेरी क्या है? आईओ का प्राइम. ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया. इसको आप लिख भी सकते हैं. ठीक है, इसमें आप क्या कर लीजिए? m2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए. m2 देखिए कितना है यहाँ से आपका? अगेन माइनस फाइव सिग्मा आर स्क्वायर के इक्वल इंटू आपका आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर ये उतना हो जाएगा. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए कितना आएगा आपका? ये हो जाएगा माइनस थ्री 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2, तो 3/2 फाइव सिग्मा आर की पावर 4, ये आ जाएगा. अब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन और आई टू को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए, वो आपका आई नेट आ जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? देखिए 5 सिग्मा आर की पावर 4. ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो 8 माइनस 3/2. ठीक है, 8 माइनस 3/2 ये वैल्यू आ जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो 8 टू जा 13, 8 टू जा 16, 16 माइनस 13, 13/2 5 सिग्मा आर की पावर 4. तो बच्चों ये इसका आंसर आना चाहिए. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.